अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। काबीना ने तवानाई के शोबे के लिए 86 अरब 40 करोड़ रुपए रखने की मंजूरी दे दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, वफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना में इसमें बजट इजलास जो है वो जारी है, क्योंकि इजलास है और उसमें मुख्तलिफ मद में जो रकूम है उनकी मंजूरी दी जा रही है, क्योंकि वफाकी काबीना का जो खसूसी इजलास है बजट के लिए वो इसी सिलसिले की एक कड़ी था और 1150 रुपए के PSDP की मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। तवानाई के लिए 86.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ तवानाई के लिए 86.4 के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 263.6 अरब रुपए की मुख्तस किए गए हैं। आबी ज़खायर के 99.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। काबीना ने फिजिकल प्लानिंग और तामीरात के शोबे के लिए 41.5 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी है। काबीना ने समाजी शोबे की तरक्की के लिए 241.2 अरब रुपए की मंजूरी दी है। सेहत के शोबे के लिए 22.8 अरब रुपए की मंजूरी दी है। तालीम के शोबे और आला तालीम के लिए 81.9 अरब रुपए रखे गए हैं। फायदा तरक्की के अहसास के असूल के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दूसरी इलाका जात राज्य जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 60.9 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके साथ साथ खसूसी में जम होने वाले अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए 33.7 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट में दिफाई पैदावार डिवीजन के 2 जारी मनसूबों के लिए 2000 मिलियन रुपए। अच्छा नवीद, एक और खबर के हवाले से तफसीलात से आगाह कर दीजिएगा। बजट में दिफा की मदद में 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफाई बजट में डॉलर्स के मुकाबले रुपए की कदर में कमी से खातिर ख्वाह इजाफा ना किया जा सका। माली साल 2022-23 में दिफाई बजट 1530 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल 2023-24 के लिए दिफाई तरफ से की मद में 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और अगर इसको देखा जाए डॉलर के मुकाबले जो रुपए की कदर में कमी हुई है और मुसलसल कमी हुई है, तो उस लिहाज से ये बजट इजाफा जो है ये बहुत ही कम है। जबकि ये बजट जो है ये तीनों मुसल्लह अफवाज जिसमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके अलावा वजारत दिफा, उसके ज़ैली इदारे वजारत दिफाई पैदावार, उसके ज़ैली इदारे जो है उन सब के लिए है। तो ये बजट जो है वो बहुत कम है अगर इसको खित्ते के दीगर मालिक के मुकाबले में देखा जाए। और गुज़िश्ता जारी माली साल जो है 2022-23 उसमें 1530 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसको बाद में 1570 किया गया था। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान आर्मी और मुसल्लह अफवाज ने खुद से रज़ाकाराना तौर पर कमी करते हुए अपने बहुत से अखराजात जो है वो कौमी बचत की वजह से कम कर दिए थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रुपए की कदर की मुनासबत से दिफाई बजट जो है वो बहुत कम रखा गया या उसका इजाफा जो है ना होने के बराबर है। और यकीनन जो है पाकिस्तान के जो दिफाई चैलेंजेस दरपेश है उस लिहाज से जो है बजट में खातिर खा इजाफा जो है वो किया जाना चाहिए था और इसमें इजाफा जो है बहुत कम किया गया। और अब 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसर ने भी इस हवाले से बात की। जब उनसे पूछा गया कि दिफाई बजट के बारे में आप क्या कहते थे, उनका कहना था कि दिफाई बजट को और या मौजूदा मुल्क का जो बजट है उससे दिफा का कंपेरिजन न किया जाए। उनका कहना था कि दिफा हमारा मजबूत हाथों में, यकीनन हमारे वसाइल कम है और हमारे ऊपर प्रेशर है, लेकिन उनका कहना था कि कौम सुकून की नींद सो सकती है और कौम सुकून की नींद सोए। हमारे दिफाई इदारे जो है अपना काम भरपूर तरीके से महदूद वसाइल के बावजूद कर रहे हैं। जी रवा माली साल मुसल्लह अफवाज ने कौमी बचत मुहिम में हिस्सा लेते हुए कई अखराजात कम कर दिए। हमें अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।